नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। तो इस समय पूरे भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कोविड-19 की थर्ड वेव आएगी, और यदि ये आएगी तो कितना भयानक इसके परिणाम होंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि आने वाली जो पिछली 2 वेव्स निकल के गई, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। लोग उससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो इस समय ज़रूरत है हम सबको सावधानी बरतने की। चलिए जानते हैं इस वीडियो में थर्ड वेव के बारे में। थर्ड कोविड वेव सेट इन ऑन जुलाई 4 सेज टॉप हैदराबाद फिजिसिस्ट। तो टॉप हैदराबाद फिजिसिस्ट ने बताया है कि तीसरी कोरोना की वेव जो है वो 4 जुलाई को ही आ चुकी है। क्वेश्चन कि क्या थर्ड वेव आ चुकी है, इसके आंसर के लिए एक टॉप सिटी के रिसर्चर यानी हैदराबाद के टॉप रिसर्चर फिजिसिस्ट, इन्होंने एनालाइज किया है 15 महीने के इन्फेक्शन और डेथ रेट के मैट्रिक्स को, और ये कहते हैं कि कोविड-19 की थर्ड वेव 4 जुलाई को ही आ चुकी है। तो जानते हैं कि ये किस आधार पर ऐसा कहते हैं। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव, एन एमिनेंट फिजिसिस्ट एंड फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ने बताया है कि कोविड-19 के इन्फेक्शंस और डेथ का देश में जो पैटर्न है वो 4 जुलाई को सिमिलर लगता है इसी तरह के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आए हुए पैटर्न से। यानी कि जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आने से पहले फरवरी के फर्स्ट वीक में जिस तरह का पैटर्न इन्फेक्शंस और डेथ रेट में देखने को मिला था, सेम उसी तरह का पैटर्न जुलाई 4 को भी देखने को मिला है। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि कोविड-19 की थर्ड वेव आ चुकी है। कोविड-19 की शुरुआत से अब तक के 461 डेज़ का डेटा इन्होंने एनालाइज़ किया है। इन फिजिक्स ने डेटा एनालाइज करके 3 टाइप की मैट्रिक्स बनाई हैं, जिसको नाम दिया है DDL यानी कि डेली डेथ लोड। इसे कैलकुलेट करने के लिए ये करते क्या हैं, ये इन्फेक्शंस और रिकवरीज़ का रेशियो निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स को इन्होंने नाम दिया है डेली डेथ लोड, DDL शॉर्ट में इसको कहते हैं। ये हर 24 घंटे का DDL मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन को पता करने के लिए, इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो लेते हैं 24 घंटे में हुई डेथ्स और उसी 24 घंटे में ऐड हुए एक्टिव केसेस का रेशियो, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 की सिचुएशन डिग्रेड हो रही है या प्रोग्रेस कर रही है। ये रेशियो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, कितना भी बड़ा आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस एंड केसेस एंड डेथ्स ऑफ द 24 आवर्स। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में जो रिकवरीज हुई हैं वो 24 घंटे में हुए केस ऐड से ज़्यादा हैं, यानी कि जितने केस कोरोना के आए हैं उससे ज़्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं। इससे रेशियो नेगेटिव में जाएगा। DDL यानी डेली डेथ लोड नेगेटिव या स्मॉल होता है, नेगेटिव और स्मॉल होता है, तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन बनती है। अच्छा है हमारे लिए कि रिकवरीज बढ़ रही हैं और केस जो है वो कम ऐड हो रहे हैं डेली बेसिस पर। जब इस मैट्रिक्स के डेटा को एनालाइज किया जा रहा था तो मिस्टर श्रीवास्तव ने पाया कि सेम उसी तरह की फ्लक्चुएशंस अभी के समय में हो रही हैं, जैसे कि पहले फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में जब इंडिया आया था तब हुई थी। तो इसी तरह की फ्लक्चुएशन से अंदाज़ा लगाया गया है कि ये सिचुएशन सेम वैसी ही है जो सेकंड वेव आने से पहले थी या सेकंड वेव की शुरुआत में थी। मई के महीने में जब कोविड-19 की सेकंड वेव की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, उस समय भी DDL जो था वो बहुत ही कम था और हमें नेगेटिव और स्मॉल वैल्यूज शो कर रहा था, जो कि हमारे लिए फेवरेबल थी। देखिए, ये सोचा जाता है कि उस समय अगर डेथ इतनी ज़्यादा हाई थी तो केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जितने ज़्यादा केसेस आ रहे थे उससे ज़्यादा रिकवरीज हो रही थी, इसलिए DDL हमारा नेगेटिव में जा रहा था और ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन थी। इस सारी स्टडी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि DDL ने पहले ही सेकेंड वेव की शुरुआत में ही फरवरी के मिडिल में सिग्नल दे दिया था कि सेकेंड वेव आ रही है। उसी तरह से 4 जुलाई को भी इस तरह की फ्लक्चुएशंस देखने को मिली, तो इससे ये सिग्नल मिल जाता है कि 4 जुलाई को ही थर्ड वेव की शुरुआत भारत में हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बस 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर जाएँ, अन्यथा न घूमें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिस ना करें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल।